फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में। फंक्शनल फोरमैनशिप इज वन ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय टेलर। टेलर ने क्या बोला? टेलर ने बोला कि प्लानिंग एंड प्रोडक्शन ये दो मेन एक्टिविटीज है जो कि फैक्ट्री में चलती हैं, राइट। अब हर एक फैक्ट्री को एटलीस्ट दो डिपार्टमेंट्स में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो। और वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हों? वो डिपार्टमेंट हो, एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर 4 एक्सपर्ट्स हो एटलीस्ट, एंड 4 एक्सपर्ट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर हो। ये जो एक्सपर्ट होंगे, ये 4 एक्सपर्ट जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में होंगे, ये प्लानिंग की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेंगे। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 एक्सपर्ट्स हैं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को क्या करेंगे? सुपरवाइज करेंगे और यू कैन से मैनेज करेंगे। तो आइए रिकॉल करते हैं। बेटा, फंक्शनल फोरमैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। One is planning department, 2 is production department. तो आइए आगे देखते हैं। Taylor suggested under each department there must be some functional experts to supervise, guide and instruct the workers. क्या बोला टेलर ने फर्दर? कि पहले आप फैक्ट्री को क्या करो? डिवाइड करो डिपार्टमेंट्स में। एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, राइट। और यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 4 एक्सपर्ट्स होने चाहिए एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी एटलीस्ट 4 एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जो कि किसे देखेंगे? वर्कर्स को देखेंगे, है ना। ये जो 4 एक्सपर्ट्स हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये वर्कर्स की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो एक्सपर्ट्स, ये 4 एक्सपर्ट्स जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में है, ये अपने वर्कर्स को गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे रिगार्डिंग द प्लानिंग प्रोसेस। सो लेट्स रिकॉल इट। टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स, कोई ना कोई फंक्शनल एक्सपर्ट्स जरूर होने चाहिए टू सुपरवाइज मींस देखना वर्कर्स को कि वो कैसा काम कर रहे हैं, गाइड एंड इंस्ट्रक्शन की गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शंस बताना कि कैसे काम करना है द वर्कर्स। नेक्स्ट, टेलर ने बोला मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट जरूर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट। मिनिमम बोला कि 8 स्पेशलिस्ट जरूर होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला एटलीस्ट 4 होने चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंड 4 होने चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट में। इन स्पेशलिस्ट को एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं या फंक्शनल एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं। तो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट और फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर्स टू द वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए या वर्कर्स को ऑर्डर देने के लिए कम से कम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये जो टेक्निक है ये एक्सटेंशन है किसका? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बाय हेनरी फ्योल। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में हेनरी फ्योल ने यही बोला था ना कि पूरा का पूरा वर्क नहीं देना है एक एम्प्लॉय को, क्या करना है? उस वर्क को पीसेस में डिवाइड करना है और वो जो पीसेस होंगे वर्क के, वो एक एक पीस एक एक एम्प्लॉय को देना है डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, ऑन देयर क्वालिफिकेशन, ऑन देयर स्किल्स, राइट। तो इन द सेम वे यहाँ पर टेलर ने भी यही बोला, टेलर ने भी यही बोला कि जो डिपार्टमेंट, जो फैक्ट्री के एक्टिविटीज हैं उसे 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए और हर एक डिपार्टमेंट में कम से कम 4 एक्सपर्ट्स होने जरूरी हैं जो कि अपने अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ही फॉलो हो रहा है।